हेलो दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ग्लोबल में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 को इसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 5.1 पूरा कर दिए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। और इस एक्सरसाइज में जो है कुछ फॉर्मूला पर बनेगा और वो फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं कौन कौन फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, पहला वीडियो में हम लिखे हैं ये वाला, अगर किसी एपी का एनवा पद निकालना हो तो एनवा पद को एन या फिर टी एन से सूचित किए थे और ए एन या टी एन बराबर हुआ था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पूरे एक्सरसाइज में लगभग यही फॉर्मूला यूज होगा और इसी पर पूरा सवाल बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में कुछ पदों का योग यानी एस एन बराबर वहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो पहला क्वेश्चन जो इसमें है, कुछ टेबल बना हुआ है और उसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद ए एन है। यानी सारणी में कुछ इस तरह का मान दिया है और जो वहाँ रिक्त स्थान है उसका मान निकालना है। तो एक का एक नंबर देखिए क्या है, एक का एक नंबर में सारणी के अनुसार हम लिख लिए हैं ए बराबर 7, डी बराबर 3 और एन बराबर 8। ए एन पूछ दिया हमसे, तो ए एन पूछ दिया तो देखिए एनवा पद पूछा है और एनवा पद बराबर ये फॉर्मूला हुआ। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें बिठा देना है मान, ए का मान यहाँ से 7 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 इंटू में डी का मान 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस 8 में से 1 घट गया, 7 गुने में 3 और ये हो गया 7 प्लस 21, तो टोटल हो गया 28। तो ए एन हो गया 28। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा में है ए बराबर 18, एन बराबर 10, एन बराबर 0 और इसमें पूछ दिया सार्व अंतर डी। तो फॉर्मूला यही लगाना, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसी फॉर्मूला से बनेगा। क्यों? इसमें जो जो दिया है बस इसमें इसको पुट कर देंगे, डी निकल जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इसमें जो दिया है उसका मान भर दीजिए, डी निकल जाएगा। एन का मान हो गया 0 बराबर ए का मान हो गया 18 प्लस एन का मान हो गया 10 माइनस 1 और डी का मान हो गया, डी नहीं है, डी निकालना है, डी छोड़ देते हैं। प्लस 18 है, इसको इधर कर लेते हैं, माइनस 18 इक्वल टू 10 में से 1 घट गया 9 गुना डी, 9 डी यहाँ से काट सकते हैं डायरेक्ट, 9 दूना 18। तो इसलिए डी बराबर हो गया -2 यानी सार्व अंतर एपी का -2 निकल गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 1 का 3, इसमें डी बराबर -3, एन बराबर 18, एन बराबर -5 और इसमें पूछ दिया प्रथम पद ए पूछ दिया है। तो फॉर्मूला यही लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से जो जो मान दिया है पुट कर देते हैं। ए एन है -5 बराबर ए का मान दिया नहीं है, छोड़ देते हैं, प्लस एन का मान 18 माइनस 1 और उसके बाद डी दिया है -3, तो गुना में -3। आगे करते हैं -5, ये ए प्लस 18 में से 1 घट गया 17, लेकिन प्लस गुना -17 और 17 हुआ और 17 गुना 3 करेंगे तो 17 तिया 51 हो गया, -51। इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि ए निकालना है। तो -5 इधर आके हो जाएगा +51 और इधर बच गया ए, तो सीधा कर देंगे। तो ए बराबर हो गया
यानी ज़्यादा प्लस है, तो प्लस ज़्यादा है तो 51 में से 5 घटा देंगे, हो जाएगा 46। तो प्रथम पद निकल गया 46। चौथा क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है ए बराबर यानी प्रथम पद -18.9, डी दे दिया है 2.5, ए एन दिया है एनवा पद 3.6 और इसमें पूछ दिया एन कितना पद है। तो फॉर्मूला यही लगाना है, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह जो जो मान दिया है पुट कर दीजिए। ए एन दिया है 3.6 बराबर ए प्रथम पद -18.9 प्लस एन, इसमें एन मालूम नहीं है इसलिए इसको छोड़ दीजिए, -1 गुने में डी, डी दिया है 2.5, तो 2.5 हल करते हैं। 3.6 ये माइनस है, इधर कर देंगे तो हो जाएगा प्लस 18.9 बराबर एन -1 गुना 2.5। इसको अभी गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये गुना है, इधर कर देंगे भाग हो जाएगा तो हट जाएगा वहाँ से। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15.83, 11 एक बाकी है 12 और एक ये है, एक एक हो जाएगा 2, 22.5 हो जाएगा। अब ये गुना है, इधर कर देंगे भाग हो जाएगा बटे 2.5 और इधर बच गया n-1। यहाँ से अगर काटे तो ये दशमलव दशमलव कट जाएगा, क्यों, एक अंक के बाद है। अब ये 25 है और 225 है, तो 25 को 9 बार पढ़ेंगे तो 225 हो जाएगा। इधर बच गया 9, -1 है, इधर कर देते क्योंकि n निकालना है, इसलिए n बराबर जो हो जाएगा 9 और ये -1 इधर आके प्लस बनेगा 1 तो हो गया 10। तो n का मान यानी पदों की जो संख्या है वो 10 हो जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें प्रथम पद a दे दिया 3.5, सारवंतर d 0 और n का मान 105 और nवा पद पूछ दिया a n। तो फॉर्मूला nवा पद के लिए a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मान बिठा दीजिए, a का मान 3.5 प्लस n 105 -1 इंटू में डी, डी का मान 0, डी का मान 0 रखें तो 3.5 प्लस 0 गुना कुछ भी करेंगे 0, तो फाइनली ए एन बराबर हो गया 3.5। ये एक का 5वां क्वेश्चन है। अब 2 नंबर देखते हैं। तो 5.2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑप्शन दिया है उसमें से आपको चुनना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कारण भी बताना है, तो बना के दिखा देना है बस, हो क्या कारण। तो 2 का 1 नंबर जो है वो क्वेश्चन लिखा है, देखिए 2 का 1 में है कि एपी जो दिया है 10 7 4 इसी तरह चलते रहेगा और हमसे पूछ दिया 30वां पद, मतलब nवां पद पूछा है। तो nवां पद यानी 30वां पद, तो क्या क्या दिया है इससे आपको निकालना पड़ेगा। 1 नंबर जो बनाए उसमें सारणी में स्पष्ट रूप से लिख दिया था क्या क्या था, लेकिन यहाँ केवल आपको एपी दिया है और खुद ढूंढना है क्या क्या मालूम है। देखिए अगर इसका सॉल्यूशन करें, एपी अगर दोबारा लिखें तो एपी देखिए, एपी है 10 7 4 और ये इस तरह से चलेगा 30वां पद। तो यहाँ से प्रथम पद ए दे दिया है, यानी कि 10 सार अंतर डी निकालिए। डी निकालने के लिए क्या समझे हम लोग, आगे वाला पद में पीछे वाला को घटाएंगे, अर्थात दूसरा पद में पहला को घटा दीजिए, डी निकलेगा। तो 7 में से ये 10 को घटा देंगे तो यहाँ से सार्वंतर निकलेगा, हो जाएगा -3 होगा। उसके बाद ये nवां पद अर्थात 30वां, जैसे हम लोग लिखते हैं nवां, n का मान दिया है 30वां, n का मान हो गया 30, n का मान 30 और हमसे पूछ दिया A30 पूछ दिया। ये तो एक ही जैसा है, यानी जैसे 1 नंबर का बना है उसी तरह ये भी है। अंतर बस यहाँ ऑप्शन दे दिया और ये एपी लिख दिया और उसमें से चुनना है ऑप्शन में। देखिए फॉर्मूला तो वही लगाना, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हुआ।
अब इसमें जो है जो जो मान दिया पुट कर दीजिए। n का मान 30 है तो n के जगह लिख देंगे 30, तो हो गया a 30, यही हमसे पूछा है 30वां पद, बराबर a का मान हो गया 10 और d का मान हो गया 10 प्लस n का मान यही 30 हो गया, 30 माइनस 1 और d का मान -3 हल करेंगे तो 10 प्लस ये n का मान हो गया 30 में से 1 घट जाएगा 29, तो 29 गुने में -3, तो 10 प्लस गुना माइनस 29 गुना 3, 9 तिया 27, 2 तिया 6, 2 8, 87 हो जाएगा। तो -87 हुआ, तो 12 तो माइनस है इसलिए माइनस ही रहेगा, तो ये 30 बराबर हो जाएगा -87 में 10 घट गया 77। लेकिन यहाँ था ऑप्शन वाला चूज करने के लिए, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा देखिए, एक का जो है वो आपको सी हो जाएगा, सी में -77 है, तो लिख देंगे अतः सही उत्तर जो होगा बराबर वो हो जाएगा सी आपका ऑप्शन के अनुसार। 2 नंबर यानी 2 का 2, आपको ये भी ऑप्शन वाला ही है, चूज करना है ऑप्शन कौन आंसर होगा। तो सेम एक के जैसा है, AP दिया है -3 -1/2 2 और इसी तरह पूछा है हमसे 11वां पद, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं उसी से देख के सॉल्यूशन में। AP से देखेंगे तो प्रथम पद A हो गया आपका -3, D बोले आगे वाला पद में पीछे वाला को घटाना है, तो -1/2 में घटा देना है पीछे वाला -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +3, एलसीएम लेके हल करेंगे तो 2 एलसीएम होगा, 3 दूना हो जाएगा 6, तो +6 में 1 घट जाएगा यानी +6 में 1 घट जाएगा 5 होगा, तो डी का मान हो जाएगा, या करके देख लेते हैं, 2 हुआ -1 प्लस वहाँ हो जाएगा 2 1 का ही 2, तो वहाँ 3 दूना हो जाएगा 6, तो +5/2 डी का मान निकल गया। अब यहाँ जो पूछा nवां पद मतलब 11वां पद यानी n का मान हो गया 11, n दे दिया है 11 और हमसे पूछा है nवां पद यानी a11 बराबर 1, तो फॉर्मूला वही लगेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हो गया आपका 11 बराबर a का मान -3 प्लस n का मान 11 -1 d का मान हो गया 5/2 आगे सॉल्व कीजिए, -3 ये हो गया 10, तो प्लस 10 गुना 5/2 काट दीजिए जो कट रहे, 5 दूना 10, तो बट्टे खत्म हो गया, ये 25 हुआ, तो -3 प्लस 25, तो 12 प्लस ही है इसलिए प्लस में ही आंसर होगा, 25 में 3 घट गया हो जाएगा 22। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन होगा 22, बी नंबर, तो इसका आंसर हो गया सही उत्तर हो जाएगा बी। ये 2 नंबर है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 में आपको क्या है, पूरा एपी नहीं दिया है, उसमें से कुछ पद को छोड़ दिया है और उसी पद को यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं निकालिए। जैसे कि 1 नंबर हम लिखे हैं, इसी तरह आगे भी है। तो क्वेश्चन जो लिखा है, क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बक्सा जो दिया है बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो बॉक्स दिया है बक्सा, इसके स्थान पर क्या होगा वो हमको निकालना है एपी के मदद से। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसका अगर सॉल्यूशन करें यानी हल करें तो जो जो इसमें दिया है उसको लिख लीजिए। और इस तरह के सवाल में अक्सर आपको 2 ही मान मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो सकता है, केवल 2 ही मान दिया रहेगा, बाकी बात वो बक्सा दिया रहेगा और उसके जगह क्या होगा वो निकालना है। तो जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। यानी यहाँ जो आपको ये श्रेणी में अगर देखें एपी में, तो प्रथम पद दिया है
मतलब इसके अनुसार चलें तो ए आपको दे दिया है 2, यानी पहला पद दे दिया है। उसके बाद जो पद दिया है वो लिखिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो क्या दिया है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पद दिया है तो A3 लिख दीजिए या फिर T3 लिख दीजिए, क्योंकि तीसरा पद है। तो तीसरा पद दे दिया 26। अब तीसरा पद का मतलब है A + 2D। देखिए ये कैसे निकलता है ये याद रखिए, क्योंकि आगे जो हिसाब बनेगा उसका यूज हम लोग ज़्यादा करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। इसलिए पहला है समझा देते हैं। जैसे AN बराबर फॉर्मूला जो होता है, यानी कि AN या TN A + N - 1 × D। अब यहाँ जो है ये तीसरा पद दिया है, तीसरा मतलब n का मान 3 दिया है। अगर n की जगह 3 रखेंगे हो जाएगा A + n के जगह 3 - 1 × D। तो T3 बराबर हो जाएगा A + 3 में से 1 घट गया 2, तो 2D हो गया। तो अब इसके बाद जो भी हिस्सा बनाएंगे, जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे इस तरह का, तो जितना यानी जितना नंबर का पद रहेगा उससे एक कम D ले लेंगे। अर्थात T3 अगर है तो A + 2D ले दीजिए। अगर मान लीजिए T10 है इसको हम लोग A + 9D ले लेंगे। इसी तरह T15 है इसको A + 14D ले लेंगे। तो इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ T3 दे दिया है 26, तो T3 दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि A + 2D दिया है, A + 2D दिया है, ये आपको दिया है 26। अब इसमें से ऊपर में देखिए A का मान दिया है, बस इसमें पुट कर देना है। तो एक जगह है 2, 2 रख दिए प्लस 2D बराबर 26। अब 2 को इधर करना है, हो जाएगा 2D बराबर 26 प्लस है इधर आके -2 हो गया ये 24। अब ये 2 गुना है, गुना है तो इधर भाग होगा। यहाँ 2 जो है गुना है, इसको इधर कर देंगे भाग हो जाएगा। तो D बराबर हो जाएगा 24/2, तो काट देंगे तो ये 12 दूना 24। तो D का मान पता चल गया। जैसे D पता चला यानी AD, तो काम हो गया। जो पद पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि AD ही है पद को निकालने में मदद करता है। तो हमसे पूछा ये दूसरा पद, यानी दूसरे के स्थान पर ये बक्सा दिया है, खाली स्थान दिया है। तो इसलिए इसका जो दूसरा पद होगा यानी ये बॉक्स बराबर जो होगा, तो दूसरा पद हमको पता है अगर 2 है, अभी तुरंत बोले 1 घटा के D लिखिए। अर्थात इसको हम A + D लिख सकते हैं, 1 घटा के। A का मान तो दिया ही था 2, और यहाँ से D निकाले, D भी हो गया आपको 2। तो बॉक्स की जगह जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 नहीं 12 है, D का मान है 12, तो 12 और 2 14। ये बॉक्स की जगह जो है इसके जगह हो जाएगा 14। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 3 नंबर का। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3 का 2। पहले नंबर पर ही बॉक्स दे दिया है, उसके बाद 13, फिर बॉक्स, फिर 3 दिया है। इसको बनाने का तरीका क्या ये समझिए। अभी तुरंत इससे पहले बोले कि इस तरह का जो भी सवाल आएगा उसमें आपको 2 ही मान दिया रहेगा, कहीं भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए केवल 2 ही मान दिया है, बाकी बात बॉक्स दिया है। तो कुछ क्या करता है, जहाँ जो मान दिया है उसको वहीं से उसको मान लेता है A पे, मतलब इसी को पहला पद मान लेता है A, बाकी बात यहाँ से काउंटिंग वो शुरू कर देता है। तो वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो शुरू से मानिए प्रथम पद, द्वितीय पद और तीसरा चौथा, इससे भी बन सकता है। तो कैसे बनेगा देखिए, बस अगर शुरू से मानते हैं तो समीकरण बनेगा। अगर यहाँ से आप प्रथम पद मानते हैं यानी कि पहला पद दूसरा पद जैसा भी तुरंत बनाए, अगर इसको हटा दिया जाए तो 1 नंबर वाला देख लीजिए सेम क्वेश्चन बन गया। वहाँ भी आपको पहला दिया था, बीच में खाली जगह था, निबक्सा था, और फिर अंतिम में दिया था, एक के जैसा बन गया। तो चाहे तो इसको A बराबर 13 मान लीजिए और उसी तरह T3 बराबर 3 दे दिया, तो इससे भी बन जाएगा। जैसे 1 नंबर बनाया उस तरह सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो अगर जैसे अभी इसके अनुसार बनाए शुरू से, इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद मान के बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखिए। यहाँ जो आपको दिया है कौन कौन पद दिया है, पहला नहीं दिया है, दूसरा मतलब T2 दे दिया है, T2 दे दिया है 13। अब T2 है तो अभी तुरंत बोले अगर 2 है तो 1 घटा के D लिखिए, मतलब A + D दे दिया आपको 13। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसके बाद
यहाँ से देख रहे हैं तीसरा नहीं है, चौथा है। तो T4 पुनः जो है आगे वो आपको चौथा पद दे दिया है जो कि 3 है। चौथा पद मतलब एक कम करके D यानी A प्लस 3D इक्वल टू हो गया 3। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब ये 1, 2 को सॉल्व करेंगे तो A और D का मान निकलेगा। तो 1, 2 को यानी इससे पहले बहुपद चैप्टर में द्विघात बहुपद जो है पढ़े हैं, उसमें द्विघात समीकरण जो पढ़े हैं उसमें 2-3 विधि पढ़े हैं सॉल्व करने का, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो जो विधि आसान लगे उससे कर लेना, लेकिन विलोपन विधि आसान होता है, बस घटा देते तुरंत हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोनों को अगर सॉल्व करने में तो A का मान बराबर है, यानी 1A, यहाँ भी 1A। तो घटाना किस में, 1 में घटाएं कि 2 में? तो यहाँ 2 में घटाने से फायदा है क्योंकि ये प्लस है। 1 में भी घटाएंगे तो मिल जाएगा, बस माइनस आ जाएगा तो हो सकता है कभी कभी गलती हो सकता है माइनस के कारण। अच्छा रहेगा 2 में 1 को घटा लीजिए, बस निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो इसको लिखिए 2 में घटा रहे तो इसलिए पहले 2 को लिखते हैं, A प्लस 3D इक्वल टू 3, और उसके बाद 1 को घटाए बाद में तो इसको बाद में लिखिए A प्लस D इक्वल टू हो गया 13। तो घटाते हैं तो पता होना चाहिए चिन्ह बदलता है, तो चिन्ह बदलता है तो बदल देते हैं, माइनस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ से क्या होगा, ये 1 कट गया, 1 कट गया, उसके बाद 3D में से 1D घट गया, हो गया 2D इक्वल टू में यहाँ 12 माइनस है तो माइनस से रहेगा, 13 में से 3 घट गया, हो गया 10। यहाँ से काट दें तो 2 पचे 10, 2 पचे 10। तो D का मान जो आ गया, नहीं लिखेगा नीचे, D का जो मान आ गया वो आपको यहाँ लिख देते हैं ऊपर में। D बराबर हो गया -5, D बराबर हो गया -5। अब D निकल गया है, D का मान 1 या 2, ये दोनों किसी में भी रख दीजिए, A निकलेगा। तो समीकरण 1 में रखते हैं सिंपली, यानी समीकरण 1 में D का मान रखने पर 1 में रख रहे 1, यहाँ देखिए A प्लस D है तो A नहीं पता है लेकिन D निकाले -5, उसके बाद बराबर में है 13, तो 13 यहाँ से A का मान निकाल लीजिए, A बराबर हो जाएगा 13, -5 है, इधर करेंगे +5, हो गया 18। AD जैसे निकलेगा उसके बाद कोई भी मान पूछे आराम से निकाल सकते हैं। A बराबर प्रथम पद हो गया 18 और सार्व अंतर यानी D हो गया -5। अब ये दोनों के मदद से जो खाली स्थान बचा हुआ है बॉक्स उसका मान निकालते हैं। देखिए ये पहला पद है, प्रथम पद, तो अतः लिख सकते हैं ये प्रथम पद यानी A1, और प्रथम पद को तो A ही बोलते हैं, तो ये आपका निकल गया, वो ये निकल गया 18। और उसके बाद यहाँ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा मतलब A3, T3 भी लिख सकते हैं A3। अब यहाँ 3 लिखे तो इसका मतलब A प्लस 2D, अभी तुरंत समझाए हैं कि 1 घटा के D लिख दीजिए। तो A का मान हो गया 18 प्लस 2 गुना D का मान हो गया -5, तो 18 प्लस गुना माइनस माइनस और 5 दूना 10, 18 में से 10 घट गया तो हो गया 8। तो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है पहला बॉक्स हो गया आपको 18 और तीसरा बॉक्स हो गया 8, तो यही आंसर हुआ। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी वही बात है, यानी 2 अंक यानी 2 पद दिया है, बाकी बात खाली है। तो 2 पद दिया है तो प्रथम पद लेकिन यहाँ दे दिया तो आसान होता है, अगर प्रथम पद मालूम हो तो बनाना थोड़ा सा आसान होता है। इससे पहले वाला में भी बोले उसमें भी जो अंक दिया है उसको प्रथम पद मान के बना सकते हैं, जल्दी हो जाता है। फिर भी हम नियम से चलते हैं। यहाँ आपको प्रथम पद A बराबर दे दिया है 5, उसके बाद वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है, मतलब T4 या फिर A4 लिख सकते हैं। T4 दे दिया है 9.1/2, तो T4 मतलब 1 कम करके D, अर्थात A प्लस हो जाएगा 3D इक्वल टू, इसको पूर्णांक को अगर तोड़ लें तो हो जाएगा 9 दूना 18, 1 19/2 होगी। और A का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, A बराबर 5 है, इसकी जगह 5 रख देते हैं, ये हो गया 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2, प्लस 5 है इधर कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा 3D इक्वल टू
19/2 माइनस 5। एलसीएम लिख के हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, 19 माइनस 1 2 2 तो 5 दूना 10। तो 19 में से 10 घट गया, 9/2। अब ये 3 गुना है, उसको उधर कर देंगे तो भाग हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। तो डी बराबर जो होगा 19 9/2 जो है इसी नीचे में आ जाएगा ये 3, तो गुने में 3 यहाँ से काटेंगे तो 3 तिया 9, तो डी बराबर निकल गया 3/2। अब यहाँ से हमको पता चल गया, ए पता चल गया ए है और डी पता चल गया 3/2 है। जैसे ए डी पता चला तो कोई भी मान पूछे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब बक्सा का मान निकालते हैं। अतः ये दूसरा पद है यानी T2 है, तो 2 है तो एक घटा के डी यानी ए प्लस डी लिखेंगे सिंपली। ए का मान 5 प्लस डी का मान 3/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यानी 5 दूना 10 और 10 3 हो जाएगा 13। करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 13/2। अब तीसरा है तो T3, 3 है तो एक कम करके डी यानी 2D हो गया। एक का मान 5, 2 गुना डी का मान 3/2। 3/2 करेंगे तो यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, तो बट्टा समाप्त हो गया। 5 प्लस 3 हो गया 8। तो दूसरा पद हो गया, यानी पहला बक्सा जो है वो हो गया आपको 13/2, लेकिन उसको पूर्णांक में बदल दीजिए, इसलिए यहाँ पूर्णांक में लिखा हुआ है। तो पूर्णांक में ही आंसर भी होगा। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, बचेगा 1 पूर्णांक 1/2 हो गया 13, 6 पूर्णांक 1/2। और दूसरा बक्सा का मान हो गया 8। ये आपका 3 का 3 नंबर हुआ। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा बॉक्स खाली दिया है, नहीं कि बॉक्स ज़्यादा है, कोई बात नहीं, प्रोसेस से चल रहा है, जितना भी दिया रहेगा सब निकल जाएगा। तो वो जो शुरू में बोले थे उसको ध्यान कीजिए, बोले थे कितनों बॉक्स रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 अंक जरूर दिया रहेगा, 2 पद दिया रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला दिया है और लास्ट दिया है। ये हो सकता है बीच में भी दिया रहे, लेकिन बनाना आपको उसी तरह है, जो पद दिया है उसको लिख लेना है। तो चलिए देखिए, प्रथम पद दे दिया ए, यानी यहाँ से लिखें तो दिया है ये श्रेणी के अनुसार प्रथम पद ए दे दिया है -4। उसके बाद और क्या दिया है, गिनती कीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा, यानी छठा पद दिया है T6 और T6 दे दिया है 6। अब T6 दिया है तो एक कम करके डी, अर्थात A प्लस 5D बराबर में है 6। ए का मान यहाँ दिया है, इसको रखिए तो -4 हो गया एक जगह, प्लस 5D इक्वल टू हो गया 6। -4 इसको इधर कर दीजिए, +4 हो जाएगा, तो 5D इक्वल टू हो गया 6 + 4। तो D बराबर जो हो जाएगा ये 10 हुआ, प्लस गुना में है 5, इधर आके भाग होगा, 5 दूना 10। तो D बराबर निकल गया 2। जैसे AD पता चला तो सबका मान निकाल दीजिए बारी फटाफट। अतः ये जो पहला बक्सा होगा यानी कि दूसरा पद है AP का, यानी T2 कैसे निकलेगा, A प्लस D। A का मान हो गया -4 प्लस D का मान हो गया 2। इसको हल करेंगे तो 12 माइनस है, 4 में से 2 घट गया -2। तीसरा पद यानी कि बक्सा नंबर 2 तीसरा है, इसको A प्लस 2D, तो A का मान हो गया -4 प्लस 2 गुना D का मान हो गया 2, ये हो गया 2 दूना 4, तो -4 + 4 दोनों मिल हो जाएगा, कट के 0। उसके बाद चौथा पद यानी बक्सा नंबर 3 हो जाएगा। चौथा पद है तो A प्लस 3D, A का मान हो गया -4 प्लस 3 गुना D का मान D का मान 2 है, ये हो गया 3 दूना 6, तो -4 + 6, प्लस बड़ा है तो 6 में से 4 घट गया, हो जाएगा 2। उसके बाद ये चौथा बक्सा यानी कि पांचवा पद, तो पांचवा है तो A प्लस 4D, A का मान -4 प्लस 2 गुना D का मान 2,
फाइनल हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, 4, ये हो गया 4 दूना 8 में से -4 हो जाएगा, 8 में से 4 घट जाएगा तो होगा 4। यही सब आंसर हुआ चारों बक्सा का। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 में देखिए केवल बॉक्स की संख्या बढ़ गया है, लेकिन 2 नंबर का जैसे बना है उसी तरह ये भी बनेगा, बस बॉक्स की संख्या बढ़ा है। तो कितनों बॉक्स है उससे कोई मतलब नहीं है, बस एडी पता कीजिए, एडी जैसे पता चलेगा आराम से सब पद निकल जाएगा। तो यहाँ जो आपको दिया है क्या क्या दिया उसी तरह लिख लीजिए। हाँ, बोले थे कि इसको भी आप प्रथम पद मान के बना सकते हैं। तब ये कैसे लिखेगा, तो बस डी तब घटाना पड़ेगा, तब जाके ये पता चल जाएगा। तो हम जो है डायरेक्ट जैसे पहला दूसरा उसी तरह मान लेते, समीकरण बनेगा, हल कर लेंगे। तो इसको प्रथम मानने से क्या होगा, समीकरण नहीं बनता और जल्दी हल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए तो पहला दूसरा पद दिया यानी कि T2 दिया है आपको 38, और दूसरा पद यानी कि इसको लिखेंगे a + d यानी 1 कम करके d और इक्वल टू हो गया 38। इसको मान लीजिए समीकरण 1। उसी तरह अब कौन दिया है देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि आगे जो आपको दिया T6 बराबर -22। अब 6 है तो 1 कम करके यानी a + 5d इक्वल टू हो गया -22। इसको मान लेते हैं 2। फिर देखिए उसी तरह 2 समीकरण आया, तो 2 में 1 को घटा दीजिए, यहाँ भी 5d में 1d घटेगा, 4d बचेगा, a कट जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो 2 को ऊपर लिखिए, तो 2 है a + 5d इक्वल टू -22, और 1 को नीचा लिखिए जो कि 1 को घटा रहे हैं, प्लस d इक्वल टू हो गया 38। तो घटाएंगे तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 5d में 1d घट गया तो 4d इक्वल टू, दोनों माइनस हो गया तो माइनस से रहेगा, और 38 22, 38 2 40 20 60 -60। यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं, d का मान निकालेंगे तो 4 इधर आके भाग हो जाएगा, तो यहीं से भी काट सकते हैं, 15 चौके 60, तो d बराबर निकल गया -15। तो d का जो मान निकल गया फाइनली वो -15 निकला है। d का मान निकला, अब समीकरण 1 में रख दीजिए, ये निकलेगा। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो a + d, a + d का मान -15 बराबर 38। अब ये -15 इधर कर देते हैं, तो a बराबर निकलेगा 38 प्लस में 15, तो a बराबर फाइनल निकल गया 43 10 53 निकल गया। AD पता चल गया, AD जैसे पता चला जो भी पूछ रहे सब निकाल लीजिए। अब यहाँ प्रथम डिब्बा कि पहला पद है तो पहला पद तो निकल ही गया 53, फिर भी लिखना है अच्छा से तो लिख देते हैं। अतः पहला बॉक्स आज है यानी कि A1 की जगह बॉक्स है प्रथम पद निकल ही गया, वो हो गया आपका 53। तीसरा बॉक्स यानी कि A3, चले टी में लिख रहे तो इसको भी टी में लिख देते हैं। तो तीसरा पद निकालना, बक्सा नंबर 2 है तो T3 है तो इसको लिखेंगे a + 2d। a का मान हो गया आपको 53 प्लस 2 गुना d का मान निकल गया -15। तो 53 प्लस गुना माइनस और 15 गुना हो जाएगा 30। तो 53 में 30 घट गया तो हो जाएगा 20 नहीं 30 20 50 यानी कि 23 हो जाएगा। तो बक्सा नंबर 2 का आंसर हो गया 23। अभी 2 गो और बचा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है T4, चौथा है तो इसको लिखिए a + 3d। a का मान हो गया 53 प्लस 3 गुना d का मान -15। तो 53 प्लस गुना माइनस 15 तिया हो जाएगा 45 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 45 5 50 8 हो जाएगा। तो तीसरा बक्सा का मान हो गया 8, बच गया चौथा बक्सा यानी कि 5वां पद।
तो a प्लस 4d लिखेंगे। 4d लिखेंगे तो a का मान हो गया आपको 53 प्लस 4 गुना d का मान -15। तो फाइनल हो जाएगा 53 प्लस गुना माइनस माइनस 15 चौके हो जाएगा 60। अब की बार माइनस बड़ा हो गया तो 60 में 53 घटाएंगे -7। तो ये आपका 3 का क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हुआ। और ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से। अबे यार।